नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगी मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। अभी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है भाजकता। आप सभी ने पढ़ा होगा भाजकता। जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। सभी ने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी, भाजकता। नंबर सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा था और आज का टॉपिक ये है। नंबर सिस्टम के अंदर ही एक यूनिट है भाजकता, एक टॉपिक आता है, वो पढ़ रहे हैं आज हम। देखो, एक आपने पहले एक पढ़ा होगा, जैसे एक फॉर्मूला टाइप लगा लो कि मतलब पहले भाज्य होता है, इसके बाद क्या आता है भाजक, फिर उसको अपन गुणा करते हैं भागफल से, तो प्लस शेष बच जाता है। किसी भी चीज़ को डिवाइड करने पर, मतलब भाग देने पर, इसी अवस्था से गुजरना पड़ता है। जैसे कोई भी, जैसे 100 है अपने पास संख्या, इसके ऊपर भाजक अपन ने 12 का क्या किया, भाग दिया। भागफल कितना जाएगा, 12 अंठे के ऊपर 96 प्लस 96 के बाद शेष कितना बच जाएगा, 4। 100 तो क्या होगा उसका भाज्य, 12 क्या होगा भाजक, जिससे भाग दिया, और जिसके ऊपर दिया गया वो क्या हो गया भाज्य, और भागफल कितना हो गया 8। कितने के ऊपर गया तो 12 इंटू 96, 8, और जो बच गया उसको शेषफल। तो इसको बोलते हैं डिवाइजर, नहीं इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको डिविडेंड, और इसको क्या बोलते हैं क्वार्टेंट, और इसको रिमाइंडर। ये इंग्लिश में किसी को कोई दिक्कत हो यदि समझने में हिंदी में, तो वो इसको इंग्लिश में समझ सकता है। ये था इसका सार। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये समझ में तभी आएगा जब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना इसके ऊपर बेस्ड, तभी ये चीज़ अपन को क्या आएगी, समझ में आएगी। इस चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार यूज़ होने वाली चीज़ है ये, और ये समझने में आसानी रहेगी कि मतलब याद भी हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक, सभी याद करो एक बार। इनटू क्या होता है भागफल, प्लस क्या होता है शेषफल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आज का। क्वेश्चन दे रखा है, जब एक 2 अंकीय संख्या को उसके अंकों के योग से विभक्त किया जाता है, मतलब कोई संख्या है उसके 2 अंकों का योग से उसको विभक्त किया जाता है, तो भागफल कितना होता है 7, वह शेषफल 3 बचता है। और इस संख्या के अंकों को पलट देने पर जो प्राप्त संख्या को जब अंकों के योग से विभक्त किया जाता है, तो भागफल 3 व शेषफल 10 बचता है। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। संख्या क्या है, ए बी, पलट देने के बाद बी ए, ये tan ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा tan बी प्लस ए। पहले क्या है, पहले संख्या कितनी है tan ए प्लस बी, तो इसके बाद उसके अंकों का योग, मतलब भागफल कितना हो गया 7, और उसके अंकों का योग, मतलब भागफल 7 बच रहा है, तो उसके अंकों के जो योग होगा ये भी उसी को 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि भाजक क्या हो जाएगा उसके अंकों का योग, प्लस शेष कितना बच जाएगा 3। देन पलट देने के बाद tan बी देन ए, तो ये क्या हो जाएगा अंकों का योग, इसका भागफल 3, शेष 10। अब आप इसको सोल्व करोगे, इसे माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9, या फिर इसको ऐड कर रहे हो ना, तो इसको आप ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 11 ए प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा
10a+b, देन प्लस ये कितना हो जाएगा 13। तो ये साइड आएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा a+b, तो ये कितना हो जाएगा 13। ये बचेगा ना 10 से a+b, और 11 माइनस b में a+b बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 13। ये आएगा, मतलब ये क्या है अंकों का योग। और अपन को क्या निकालनी है संख्या। संख्या निकालोगे कैसे, यहाँ पे इसकी क्या है वैल्यू रख दो, क्योंकि संख्या ये थी, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कितना 13 गुना 7 प्लस 3, 91 3 94। ये क्या होगा इसका आंसर। बड़ा ये थोड़ा लेंथी जरूर क्वेश्चन था, लेकिन समझने वाली बात थी कि बड़ा ही आसान सा है, क्योंकि इसमें योग दे रखा है। योग उसमें एक में भागफल 7 है 3 है, और पलट देने के बाद एक में भागफल 3 होता है, शेष कितना बचता है 10। बड़ा ही आसान सा है, ध्यान से देखो, एक बार वीडियो को रोक कर देखे, 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक भाग समीकरण में भाजक भागफल का 7 गुणा व शेष का 6 गुणा है। यदि शेषफल 21 है तो भाज्य क्या होगा, मतलब भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 6 गुना। जो मतलब भाजक है कितना है 6 गुना किसका है शेषफल का, शेषफल कितना है 21, तो मतलब भाजक कितना हो गया 126। यदि भाजक 126 है तो अपन को क्या करना है, और एक दूसरी कंडीशन होती है कि जैसे भाजक 7 गुना है किसका भागफल का, जैसे भाजक कितना है 7 गुना किसका भागफल का, और यहाँ पे कितना था 6 गुना किसका था शेषफल का। शेषफल अपने पास 21 दे रहा है, जैसे भाजक आ गया 126, ये 7 ये गुणा क्या हो गया भागफल। यहाँ से भागफल निकालेंगे, भागफल कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 और 8 18। अब क्या है, मतलब अपने पास भाज्य का भागफल है शेषफल है, तो भाज्य निकालना है, इस टर्म में रख दो। जैसे भाज्य कितना हो गया 126, भागफल कितना हो गया 18 प्लस शेषफल कितना आ गया 21। तो इसको आप जैसे गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 22 89, इसको गुणा करके ऐड करेंगे तो ये आएगा। देखो कितना आसान है कि मतलब इसका गुणा दे रखा शेषफल दे रखा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस देखने की ज़रूरत है करने की ज़रूरत है, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, और वैसे भी समझना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो क्या पता दे भी दे या ना भी दे, लेकिन ये काफ़ी क्वेश्चनों में यूज होगा। इसमें क्या दे रहा है, किसी संख्या को 12 से भाग करने पर 5 शेष बचता है, तो संख्या का प्रारूप बताइए। तो संख्या कैसे बनेगी, कितनी बनेगी, या उसकी क्या सीरीज रहेगी, वो अपन को क्या है बताना है। जैसे कोई भी संख्या है उसको मतलब क्या 12 से भाग देने पर, मतलब भाज्य क्या हो गया 12, मतलब कोई संख्या है x, उसको 12 से भाग देने पर मतलब भागफल 12 प्लस 5 शेष बचता है। ये क्या हो गया भाज्य, या फिर ये कोई जो संख्या होगी जो अपन क्या करेंगे निकालेंगे, तो ये क्या हो गया 12x प्लस 5। मतलब इस प्रारूप की संख्या कोई होगी जो मतलब वो ही संख्या होगी, ये इसका प्रारूप होगी। जैसे x की वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 17, यदि 2 रखेंगे तो 24 से 5 29। तो इसी सीरीज में आगे जाएगी, इस टाइप की क्या होगी इसमें संख्या जो ऑप्शन में होगी, जैसे डायरेक्ट पूछ ले तो संख्या क्या होगी जैसे ऐसे प्रारूप में आ जाएगी। देख लेंगे कौन सी संख्या है ऑप्शन में, ऑप्शन देख उसको क्या कर देंगे टिक कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, एसएससी के तो हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को
168 से विभाजित करने पर 72 शेष बचता है। कोई भी संख्या है उसको 168 से विभाजित करेंगे तो 72 शेष बचेगा। तो इसी संख्या को 28 मतलब 28 से विभक्त करने पर क्या शेष बचेगा। देखो यदि कोई भी संख्या है उसको 168 से अपन यदि भाग करेंगे तो उसका मतलब उस संख्या का प्रारूप क्या बनेगा। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मतलब प्रारूप क्या बनेगा 68x प्लस मतलब शेष कितना बचेगा 72 ये होगा। और अगर इसी को अपन क्या करेंगे 28 से क्या करेंगे विभक्त करेंगे तो क्या होगा। देखो 168 ये तो 28 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कितने 6 के ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा। और x यदि कोई संख्या है मतलब ये डिवाइड हो रहा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, मतलब यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। बाकी 28 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, जो शेष फल यहाँ से बचेगा इसको यहाँ पे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 16, तो वही शेष क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। या फिर मान लो कि यदि वो संख्या कितनी हो गई 72 और इसको आप मतलब 28 से डिवाइड कर देंगे तो जो शेष फल बचेगा 16 ये हो जाएगा। या फिर आप सपोज कर लो कि इस टाइप इक्वेशन में ऐसे होता है तो ये मैंने इसका ट्रिक क्या मतलब ये इसका मेथड है, क्योंकि यदि ये यदि 28 168 को यदि डिवाइड करेगा तो इस पूरी संख्या को तो डिवाइड करेगा, इससे 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था। और यदि इस पूरी को यदि डिवाइड करेगा तो बच गया ये 72, और इसको यदि डिवाइड करेगा तो इसका शेष बचेगा वो का शेष बचेगा। जो भागफल जैसे ये भागफल जैसे प्रमेय थी उसमें मैंने बताया था, शेषफल प्रमेय थी उसमें ये मैंने बताया था अगर इसको ये डिवाइड कर रहा है तो जो इसका शेषफल बचेगा वही शेषफल हो जाएगा। आप ये देखेगा आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा दे रखा है, किसी संख्या को 52 से विभक्त करने पर 20 शेष बचता है। इस संख्या के 3 गुने को 39 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। संख्या क्या हो गई है वो संख्या क्या होगी 52x प्लस कितना बचेगा 20। और अगर इसके 3 गुने को किससे 39 से डिवाइड किया जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया x प्लस 60। आप देखोगे जो 39 है इसको तो क्या करे डिवाइड, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 और इसको करेगा तो इसका जो शेषफल बचेगा 21, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 21। आगे हो गए सभी को समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन देख रखा है, देखिएगा किसी संख्या को 7 से विभक्त करने पर 5 शेष बचता है और इस संख्या के वर्ग को 7 से विभक्त करने पर शेष क्या बचेगा। देखो संख्या क्या होगी इसकी, जो प्रारूप बताया था वो आप देख लोगे। प्रारूप क्या बनेगा 7x प्लस 5। इसका क्या कर रखा है इसने वर्ग, इसको वर्ग को 7 से विभक्त किया, इसका वर्ग क्या बनेगा 49x स्क्वायर प्लस 10x देन प्लस 25 यही बनेगा। अब देखोगे आप जो 7 है ना 7 इसको डिवाइड करेगा यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा, ये इसको मतलब करेगा डिवाइड यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर यहाँ पे इसको करेगा डिवाइड तो क्या बचेगा रिमाइंडर कितना बचेगा 4। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे होगा समझ में क्या किया क्या नहीं किया, मतलब जिसमें ये x होता है वो तो मतलब इससे डिवाइड हो ही जाएगा, या फिर आप इसमें देख लो दिए इसको डिवाइड करो तो पूरी संख्या को डिवाइड करेगा। चलो ये आगे होगा समझ में। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 को 20 से भाग करने पर 56 शेष बचता है। यदि 2a को 20 से भाग करने पर 7 शेष बचता है तो b का मान क्या होगा ये बताना है अपन को। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, जैसे मान लो 1 की वैल्यू क्या मानते हैं संख्या मान लो, मानना संख्या
ए मान लिया कितना 56 मान लिया अपन ने, जो इसमें दे रखा है इसका शेष वही अपने क्या किया मान लिया। जो 2a है ये कितना हो जाएगा 56 गुना 2 112। इसको क्या लिखा है 2a को 20 से डिवाइड करने पर इसको 20 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 7। मतलब 20 से भाग देने पे 7 बचता है, तो मतलब b के क्या हुआ इसका, b क्या हुआ इसका, b होगा इसका 112 माइनस 7 कितना हो जाएगा 105। ये आई ना b की वैल्यू, मतलब ये आई या फिर इसी से इसका मतलब जो भी फैक्टर बनेगा वो आएगा। और मतलब b का ऐसा फैक्टर हो जो क्या करे मतलब 56 इससे ज़्यादा, मतलब b क्या होगी ग्रेटर देन 56। और इसका क्या बचेगा 1 3 5 7 15 21 35 और 105 यही तो आएगा इसका। तो मतलब b की वैल्यू 56 से ज़्यादा हो, मतलब 56 के बाद तो सीधा क्या आ गया 105, तो b की वैल्यू क्या हो गई है 105। आ गए होगे सभी को समझ में, देखेगा वीडियो बार बार देखोगे तो आ जाएगा समझ में, कोई भारी चीज़ नहीं है ये। सभी अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो, मैं ये हर वीडियो में ये बात रिपीट कर रहा हूँ, अपने खुद के लिखे हुए नोट्स प्रिपेयर करो, किसी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे लिखे हुए नोट्स मेरे फेसबुक पेज योगी मैथ्स के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हर एक वीडियो के खुद के हैंड राइटिंग के, जिसमें क्वेश्चन भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि असली रंग वही लिख के आते हैं जो अपने खुद के हाथ से नोट्स बनाते हैं। इससे आपकी मतलब खुद का दिमाग भी ज़्यादा दौड़ेगा और एक बार देखने के बाद वीडियो में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिएगा आप सभी अच्छे से पढ़ेगा और सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा, घर पे रहेगा। चलो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू।